थोड़ी देर के बाद उसने साफ सुथरा आंगन बर्बाद कर दिया। छोटा हाथी थक गया और जमीन पर गिर गया। जब उस आदमी ने ये देखा तो उसने ध्यान से उसे एक केला दिया और देखा कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। छोटे हाथी ने पूरा केला अपने मुंह में डाल दिया। खाने पीने के बाद छोटे हाथी ने अपना संतुलन खो दिया और उस आदमी को घाव पर जड़ी बूटियां डालने की अनुमति दे दी। वह चतुर है और सब कुछ सीखता है। एक व्यक्ति और एक हाथी पिता और पुत्र के बीच अधिक करीब हैं। आदमी ने हाथी के बच्चे को गोद लिया और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर चला गया। फार्मासिस्ट उसे दिन ब दिन जड़ी बूटियों की पहचान करने के लिए भी ले गया। शिक्षा के कारण मूल रूप से शरारती बच्चा हाथी समझदार हो गया। क्यों न केवल हवा से उड़े हुए कपड़े उठाता है बल्कि पानी धोने का भारी बोझ भी उठाता है, जिससे निसंतान व्यक्ति को पारिवारिक खुशी मिलती है। हाथी का बच्चा। लेकिन पहाड़ की गहराई में आदमी को हाथियों की चीखें सुनाई दी। अचानक आदमी को एहसास हुआ कि प्रकृति बच्चे हाथी का घर है। वह खो गया और बच्चे को पहाड़ पर ले गया, जबकि कई हाथी धीरे धीरे चले गए। वे हाथी के बच्चे का खोया हुआ परिवार थे। बच्चा उस आदमी के साथ साझा करने के लिए इधर उधर गया, लेकिन उसने पाया कि 30 साल बाद वह छोटा हाथी हाथी समूह में लौट आया है। नेता ने गुप्त रूप से उस व्यक्ति की बुरी आदतों को महसूस किया और हाथियों के समूह को पहाड़ों और नदियों के माध्यम से वापस ले गया। कुछ ही समय पहले वह व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर मर गया। हाथियों की उपस्थिति ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि जब उसने हाथियों के चेहरे पर निशान देखे तो उसने पहचान लिया कि वह पीछे से हाथी का बच्चा है। उसकी पत्नी ने उत्साह से उसे गले लगा लिया और रोने लगी। हाथी ने स्वयं को मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया। फूल अचानक अतीत के सुखद समय में लौट आए। हाथी एक के बाद एक ग्रिड पर गिरे और बूढ़े व्यक्ति के लिए आंसू बहाए और यहां तक कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक भजन भी गाया। 2020 में एक चीनी शैली एनिमेशन खूनी नाटक बोमन सकल के पूरे 3 एपिसोड को 100 मिलियन से अधिक लाइक मिले हैं और अनगिनत मशहूर हस्तियों ने इसकी सिफारिश की है। 2014 ब्रोकन इनटू सेंट्रीफ्यूगल के 4 मिनट के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। उपन्यास लड़ाई के दृश्यों के साथ वह दृश्य जहां नायक प्रसिद्धि और भाग्य का आनंद लेता है और 10 मीटर की तलवार से हजारों लोगों को मारता है, वह और भी रोमांचक है। इसने लोगों को जोर से रोने पर मजबूर कर दिया। अनगिनत रोशनी ने निर्देशक की आत्मा को खून से भर दिया। उसने बस 2 साझेदारों को शामिल किया और एक दूसरे से लड़ना चाहा, लेकिन शाओचेंग सेंट्रीफ्यूज के नाम पर वह सड़क पर निकल गया और पैसे चुरा लिए। पैसा कमाने के लिए बहुत व्यस्त था। उत्पादन को अलग रखा गया और साल दर साल देरी हुई। वह आदमी अपने गृहनगर लौट आया और एक स्टूडियो को पंजीकृत करने के लिए 10 युआन खर्च किए, इसलिए वह पूरी रात जागते रहे और पैसे बचाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। वाक्य, मुझे शीर्ष पर वापस आने के लिए कुछ समय दें। 1 महीने में निर्मित 22वें लड़ाई के दृश्य को उलट दिया गया क्योंकि यह अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा। स्टूडियो में 6 लोगों ने दिन रात काम किया। 2020 में केवल 3 एपिसोड के एनिमेशन को पूरा करने के लिए 5 एलिमेंट्स ऑफ द मिस्ट माउंटेन रिलीज होते ही चार्ट टॉपर बन गया, जिसमें परिदृश्य और लेखन, लकड़ी की लहर, मार्शल आर्ट, पहाड़ और समुद्र शामिल थे। धर्मग्रंथ, तंत्रिकाएं, बौद्ध धर्म, 3 जहर, लालच, क्रोध और मूर्खता, लकड़ी के सम्राट, 8 विशाल घोड़े कमाते हैं। एक दृश्य और एक दृश्य चीनी संस्कृति से अविभाज्य है। लड़ाई के दृश्य वास्तव में ठंडे हैं। यांगजी नदी लाल और धोखेबाज है। गुलेल और बहती आग शांति का स्वागत करती है। विस्फोटित तलवारें और बंदूकें। घरेलू दर्शक चिल्लाते हैं कि उनके जीवनकाल में कुछ विदेशी भी 5 एलिमेंट्स इन द मिस्ट माउंटेन देखने के बाद अवाक रह गए थे। ये वास्तव में जुनून और रोमांस को दर्शाता है। चीनी लोग। एनिमेशन निर्माण आसान नहीं है। चीनी कॉमिक्स का निर्माण विशेष रूप से कठिन है। जैसा कि 5 एलिमेंट्स इन द मिस्ट माउंटेन के अंत में लिखा गया है, कृपया इसे संजोएं और प्रयासरत रहने वाले प्रत्येक एनिमेटर को इसके लिए कुछ समय दें। अपने चरम पर 2017 में 8 मिनट के छात्र असाइनमेंट ने पूरे गुआकॉम उद्योग में सनसनी फैला दी। पूरी फिल्म में कोई संवाद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे देखा और अपने बाल काट लिए। चेहरा। कुछ लोगों ने कहा कि यह राष्ट्रीय कॉमिक में असली डार्क हॉर्स है। नवविवाहित, लाल होंठ और लाल मेकअप के साथ धुंधली लालटेन लेकर खड़े थे और शादी की रात को देख रहे थे। जनरल युद्ध के मैदान में जल्दी से गया। आज जब वह वापस लौटा तो युद्ध के घोड़ों की 4 आवाजें सुनाई दी। वह स्मृति जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वह धुंधली धुंध में मंडराती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि उसने देखा हो कुछ दिन पहले एक सफेद घोड़े पर सवार होकर लौ की शहर पर आक्रमण करने के लिए निकली थी। महिला की मदद नहीं की जा सकती थी, लेकिन जनरल को रोकने के लिए अनिच्छुक होकर वह दृढ़ता से घूम गया और पूरा शहर लाल लोगों से भर गया। सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेज दिया। वह अपने पूरे जीवन के लिए लाल रंग में इंतजार कर रहा है, उसके प्रिय की विजयी वापसी, और धुआं साफ हो गया है और बूढ़ा घोड़ा बर्फ पर सवार है। घोड़े की ओर लौटते हुए जनरल के लाल लबादे की ओर इशारा करने वाला कोई नहीं है। फिर भी वह भयंकर रूप से बैठा हुआ है। बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, लाल कपड़े पीछे हट रहे हैं और पूरा शरीर पांडुलिपियों से ढका हुआ है। युद्ध के घोड़े लबादे में अपने गृहनगर शिविर में लौट रहे हैं और रेशम को पकड़ने के लिए लालटेन घोड़ों के सिर में जला रहे हैं, काउंटी पर हमला करने के लिए। ये प्रमुख विदेशी घटनाएं हैं। चीन का इतिहास 5000 साल पुराना है। हाल के वर्षों में उद्योग में बार बार दिखाई देने वाली बोमन की उत्कृष्ट कृतियों को देखते हुए हम ईमानदारी से प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये है बोमन का असली भविष्य। वह एक योग्य बोमन लाइट है। 1 साल पहले इसके रिलीज होने की प्रतीक्षा में दोस्तों को प्रज्वलित करने के लिए पोन पर क्लिक करें। सकल के पीछे चीन जिन्यांग है, जो अनगिनत चीनी लोगों का खून खौलाता है। चीनी कूटनीति में व्यक्ति। 18 सितंबर की घटना के बाद जापान ने 3 पूर्वोत्तर प्रांतों पर कब्जा कर लिया और मंचूरिया के उइघुर राज्य की स्थापना की। जांच दल के चीनी प्रतिनिधि के रूप में सच्चाई की जांच करने के लिए पूर्वोत्तर चीन में गहराई से गए विदेशी राजदूतों का एक अच्छा दोस्त। एक गुप्त रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कि जापानी पूर्वोत्तर में उसकी हत्या करना चाहते थे, उसने उसे व्यर्थ न मरने के लिए मना लिया। जब मातृभूमि ने मुझे बुलाया तो मैं एक सैनिक था, कोई पछतावा नहीं।
ट्रेन हॉबिन पहुंची। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को घेर लिया गया और पीछे छोड़ दिया गया। वहां कोई मार्गदर्शक भी नहीं था। अचानक शिविर से एक सैनिक हाथ में एक पत्र लेकर उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले कि वह गु वेजुन को पत्र सौंप पाता, वह आदमी वश में हो गया। उसने पत्र को अपने मुंह में भर लिया। जैसे ही मैं विपरीत दिशा में चला, उन लोगों की तीखी चीखें मेरे कानों में गूंज गई, उन्हें मुझे मारने मत दो। वे सड़कों और गलियों में हर जगह देखे जा सकते हैं। वे सरकार और राजा के स्वर्ग के झंडे हैं। नई सरकार की स्थापना के बाद स्वतंत्रता की भूमि के समुद्र को कभी कभी जश्न में देखा जा सकता है। छात्र अनायास ही सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। हालांकि लोग विस्थापित और अत्याचारी थे। परेड में निर्दोष किशोरों की भी भीड़ थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यदि उन्होंने थोड़ा भी विरोध किया तो उन्हें पर्यवेक्षकों द्वारा पीटा जाएगा। पूर्वोत्तर अब एक नकली शहर है। इस समय अजीब व्यवहार वाले एक विक्रेता ने गु वेजुन के विचार को पकड़ लिया। वास्तव में सेब से भरी टोकरी में एक बम छिपा हुआ था और एक G10 का उपयोग किया गया था। अभी अभी एक दुर्घटना से बच गए थे। उन दोनों को फिर से एक कार द्वारा सड़क से बाहर निकाल दिया गया। श्री लू जापानी कमांडर थे जिन्होंने दी 18 सितंबर की घटना की योजना बनाई थी और दूसरे पक्ष को चाय पर आमंत्रित करना चाहते थे। विनम्र रहें और फिर कुशलता से सड़क पर हुए दंगों के बुरे कामों का दोष जापानी विरोधी तत्वों पर डालें। उन पर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करने का आरोप लगाएं। सच्चाई बिल पर नहीं, बल्कि बिल पर निर्भर करती है। यह इसका प्रमाण है। यदि यह स्थान वास्तव में उतना ही मुफ्त है जितना जापानी दावा करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें जो प्रेम पत्र मिले वे सभी सामान्य लोगों द्वारा गुप्त रूप से भेजे गए थे? कौन सच्चाई को दबा रहा है? जापानी अधिकारी इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और वे केवल अपने दांत पीसने की हिम्मत नहीं कर सके। उस रात सैन्य हॉल में दंगा भड़क गया जहां गु वेजुन स्थित था। उठने के बाद उसने एक पत्र अंदर डाला। जब गु वेजुन दरवाजा खोलने आया तो दूसरा पक्ष पहले ही गायब हो चुका था। पत्र 918 की घटना और 3 पूर्वोत्तर प्रांतों पर जापान के कब्जे के सबूतों से भरा हुआ था। उनकी मदद से गु वेजुन ने दशकों बाद आखिरकार जापानियों के घृणित झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया। तब उन्हें पता चला कि यह गुप्त पत्र कैसा था। उसे स्थानांतरित कर दिया गया। जब वह पत्र दे रहा था तो जापानी विरोधी और राष्ट्रीय मुक्ति सैनिक की पहचान उजागर हो गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना उसे दिन रात प्रताड़ित किया गया। जब गार्ड रात के खाने के लिए बाहर गया था तो उसने उसे दयनीय रूप से दे दिया। नारे लगाने वाले अनुभवी को खाना खिलाओ। ये छोटा शैतान वास्तव में क्रूर है। वह जाने नहीं देता और इस अपराध को सहने को तैयार है। यदि हर कोई छोटे शैतान के सामने हार मान लेता है तो हम चीनी लोग कभी भी जियाओबाई को साफ नहीं कर पाएंगे। जोखिम ने उसे रात में दूर कर दिया और उस होटल में ले जाया गया जहां गु वेजुन सैनिक रह रहे थे। मारक क्षमता को आकर्षित करने के लिए अंदर घुसे बूढ़े व्यक्ति ने पीछा करने का नाटक किया और गु वेजुन को पत्र देने का अवसर लिया। ये पहली बार है जब मुझे इस पत्र का मूल पता चला है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। 1932 में पूर्वोत्तर में जो कुछ मैंने देखा और सुना उससे मुझे विश्वास हो गया कि सभी देशों के लोगों के हर अपमान सहने वाले शरीर में एक मजबूत और विद्रोही दिल धड़क रहा था। ये दृढ़ता ही थी जिसने अंततः हमें जीत हासिल करने में सक्षम बनाया। इस लघु फिल्म ने 6.8 से कम स्कोर किया, लेकिन ऑस्कर जीता। सिंघुआ अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एक छात्र आखिरी सेकंड तक एकांत में था और हांगकांग की सबसे बड़ी झुग्गी में एक सफेद अस्थायी व्यक्ति तैरता हुआ आया और तलाश करने लगा जीवन। कौन जानता था कि उसके पास कार्रवाई करने का समय नहीं था। उसे दीवार पर थप्पड़ मारा गया था। नशे में धुत अपराधी डोंग झांग ने उत्साहपूर्वक सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा दी। जीबाई बुचांग ने बिना एक शब्द कहे डेथ आवरग्लास निकाला और उससे कहा कि अभी भी 15 सेकंड बचे हैं। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने यह सुना तो वह 3 फीट ऊंची छलांग लगाकर जल्दी से 15 मिनट और मांगने लगी। इनकार कर दिया। बूढ़ी औरत की अभी भी एक अधूरी इच्छा थी। उसे छींक आ गई और मौत का देवता गिर गया। वह गलियारे से नीचे फिसल गया और बाई बुचांग को उसकी वजह से चक्कर आ गया। वह लटक रहा था। उसके मस्तिष्क में सूजन थी और जब उसे टोका गया तो उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। मेरी बहन ने देखा कि वह हिडाओ की जितनी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया और जल्दी से उसे नष्ट कर दिया। बूढ़ी औरत चारदीवारी के चारों ओर भागी और अपने घर लौट आई। ये देखकर कि 5 मिनट बचे थे, उसे राहत महसूस हुई। लेकिन इस समय बुढ़िया ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य किया प्यार का जादू। कुछ दौरों के बाद बाई बुचांग को चक्कर आ गया। वह जिस व्यक्ति का इंतजार कर रही थी वह आखिरकार आ गया। वह उसे खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ये पता चला कि जिस चीज के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह एक नए डेंचर की जोड़ी थी। अपने जीवन के आखिरी मिनट में बूढ़ी औरत ने उस तस्वीर को सीधा किया जिसमें उसकी जिंदगी दर्ज थी और उस पर मौत का घंटा रखा हुआ था मेज दोपहर की धूप के साथ, और वह चप्पलों के साथ बिस्तर पर चली गई। उसने घंटे के चश्मे को हल्के से थपथपाया और राहत की लंबी सांस ली। घंटे की सुई ने 12 साल की ओर इशारा किया। हल्की सी मुस्कान के साथ बूढ़ी दादी ने पूरी तरह से दुनिया को अलविदा कह दिया और इस लंबे जीवन में वह मौत से नहीं डरती हैं और बस सम्मान के साथ जाना चाहती हैं। 2004 में 7 मिनट के एक एनिमेशन ने बोमन सकल को झकझोर दिया और पानी की पेंटिंग खो दी। अपने सपने को साकार करने के लिए निर्देशक ने सिंघुआ विश्वविद्यालय से दृढ़ता से संन्यास ले लिया और बिना किसी संसाधन और बिना किसी पृष्ठभूमि के एक भावुक युवा व्यक्ति के साथ अपना चेहरा और क्राउडफंडिंग छोड़कर 12 साल बिताए। 3 साल में चीनी रोमांस का सही उत्तर देने के लिए कड़ी मेहनत की। 45 ट्रिलियन साल पहले समुद्र के किनारे लोगों का एक समूह रहता था जो मानव आत्मा और सभी चीजों के संचालन के नियमों के प्रभारी थे। जाने मन चुन और कियू उनमें से एक थे। 16वें दिन जब वे वयस्क हो जाएंगे तो उन्हें 7 दिनों के लिए मानव दुनिया में भेजा जाएगा। देवी ड्रैगन किंग का मुखौटा पहनेंगी और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेगी। आकाश में और समुद्र और आकाश का द्वार खोलता है जो मानव जाति के समुद्र को जोड़ता है। बसंत अपने परिवार को अलविदा कहता है, सुनहरा सूप पीता है और माँ बार बार उससे संपर्क में नहीं आने के लिए कहती है। मनुष्य चुन ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की।
पलक झपकते ही वह दुनिया के खूबसूरत दृश्यों को देखकर दंग रह गया और जिंगहाई की समृद्ध राजधानी और दुनिया, जिसके बारे में वयस्कों ने कहा था, पूरी तरह से अलग हो गई और भूल गई। उनके पिता ने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया वह व्यक्ति था जिसने उनका दयालुतापूर्वक स्वागत किया। उन मनुष्यों के बीच जो खुद पर मछलियां बिखेरते थे और खेलने के लिए समुद्र में कूद जाते थे, वह देर रात तक दूसरे की नाव का पीछा करते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वह फंस गई हैं। दिन जब घर जाने का समय हुआ, समुद्र की सतह पर बड़ी लहरें उठी और समुद्र के तल पर भंवर की ओर जाने वाली सड़क भी मछली के जाल से अवरुद्ध हो गई। एस ने डॉल्फिन को रोक दिया, जिसे रहने वाला लड़का कहा जाता था, एक चीख के साथ किनारे पर आई और अपने खंजर से काट लिया। समुद्र की गहराई तक तैरते हुए चुन ने सोचा कि वह अपनी संघर्षपूर्ण इच्छा को ठेस पहुंचाने जा रही है।